हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। दोस्तों मैं हूं ओम प्रकाश और आज हम लोग 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और दोस्तों वीडियो पसंद आने पर शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आप लोग पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बात करिए दोस्तों, तो 1829 में जो है सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और दिया है लॉर्ड कैनिंग। इनके समय में 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था और लॉर्ड डलहौजी इन्हें भारतीय रेलवे का जनक के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को के रूप में जाना जाता है। क्या दोस्तों, किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों मिंटो मार्ले सुधार एक्ट के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ठीक है। आपको मैं बताते चलूँ दोस्तों कि भारतीय परिषद अधिनियम को जो है मिंटो मार्ले सुधार एक्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके पीछे का कारण था दोस्तों कि जो है मुस्लिम लीग जो है अलग राष्ट्रमंडल निर्वाचन मंडल का मांग की थी दोस्तों, इसी के रूप में इसे जाना जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कौन से नेता उपस्थित थे? दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो कब हुआ था? नवंबर 1930 में हुआ था। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है दोस्तों सितंबर 1931 में हुआ था और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है नवंबर 1932 में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, गांधी जी और कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। और मैं आपको बताते चलूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भीमराव अम्बेडकर जी पहले व्यक्ति थे और एक और थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो जितने भी सारे गोलमेज सम्मेलन हुए थे प्रथम द्वितीय तृतीय, कहाँ हुए थे दोस्तों? लंदन में हुए थे। ठीक है। आप लोग के कमेंट बॉक्स में बात बतानी है दोस्तों कि लंदन किस नदी के तट पर स्थित है, जरूर बताइएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत के समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों कि समुद्री तट की जो टोटल लंबाई है दोस्तों 7516.6 किलोमीटर है, यानी 7500। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसके जो है कुछ करीब दिया है 7517 किलोमीटर दिया है। एग्जैक्ट अगर पूछा जाए दोस्तों तो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में बन सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो नर्मदा जो नदियाँ हैं दोस्तों वो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिल जाती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में बात करिए तो नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश के एक साथियों अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। ठीक है। और यह जो है देश में जो है देश की पाँचवीं सबसे बड़ी नदी है और गुजरात में सबसे बड़ी नदी है। गुजरात की इसको जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों में प्रवेश करता है दोस्तों? तो दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि 42वें संविधान संशोधन जो दोस्तों है वो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को दोस्तों लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न है, गोल गुम्मद भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुम्मद जो है भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गोल गुम्मद जो है कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा दोस्तों। और ये जो है दोस्तों कौन बनाए थे? तो ये बनाए थे मोहम्मद आदिल शाह द्वारा बनाया गया था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, अगला दोस्तों प्रश्न देखिए बहुत ही ईजी है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भारत में बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय ने किया? दोस्तों बंगाल विभाजन जो है आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि इसकी जो घोषणा है वो 20 जुलाई 1905 को हुई थी और इसे जो है लागू कर दिया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। और जो बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ये भी आप लोग जानते होंगे। और ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और वहीं बात करिए कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था दोस्तों, तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा रद्द कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, लैंगिक असमानता सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? तो ये कौन जारी करता है दोस्तों बताइए? तो यूएनडीपी करता है। कौन करता है दोस्तों? यूएनडीपी, यानी संयुक्त यूनाइटेड मतलब डेवलपमेंट वाला जो है रिपोर्ट, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है सालाना एचडीआर में, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, डैश ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा। किसने खोजा दोस्तों? तो ये कौन खोजे थे बताइए? तो 1932 के बाद के दशक में दोस्तों जो है जेम्स चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज करा गया था। जेम्स चैडविक, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। गोल्ड स्टीम के बारे में बात करिए दोस्तों, तो ये प्रोटॉन की खोज करे थे। जे थॉम्सन के बारे में बात करिए दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है। और नील्स जो है दोस्तों, नील्स बोर, ये जो है हाइड्रोजन परमाणु संरचना के खोज करता है। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अस्पृश्यता का मतलब होता है दोस्तों छुआछूत को समाप्त करता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है ये अस्पृश्यता को समाप्त करता है, छुआछूत को समाप्त करता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, महात्मा गांधी कोष्टक में जो है नई श्रृंखला के 2000 नोट के पीछे की तरफ क्या तस्वीर है दोस्तों? बताइए तो क्या है दोस्तों? तो मंगलयान का है, चित्र का है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? तो विश्व विकास रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक द्वारा जारी करा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग को एक बार कमेंट बॉक्स में बतानी है कि जो विश्व बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला दोस्तों प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक विशेषाधिकार प्राप्त किया जिसने उसे वर्ष 1600 में पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया। तो ये कब क्या जो दोस्तों हुआ था? तो 1600 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, इगास महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? इगास महोत्सव जो है दोस्तों, इसको जो है बूढ़ी दिवाली के रूप में जाना जाता है दोस्तों, और यह जो है उत्तराखंड में जो है मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।